हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। द्वारका धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। केदारनाथ धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी माई की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भवतपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मध्यस्य तन्मयादितरतच्छाश्वभिज्ञस्वराटं तेने ब्रह्महृदयाय आदिकवये मोहन्त्यसुर तेजोवारी मुदा यथा विनिमयत्र सर्गोमशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तत्वकसत्यवरधीमहि। हरे कृष्णा। आज नरसिंहदेव चतुर्थी है। नरसिंह
भगवान नरसिंहदेव की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर आप सभी को खूब हार्दिक शुभेच्छा। भक्ति में आप दृढ़ हो, आपकी भक्ति में प्रगति हो और शुद्ध भक्त बनने की कोशिश करें, यही बोलूँगा। आज हम लोग भगवान नरसिंह का जो प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरी बात, प्रहलाद महाराज एक कैसे शुद्ध भक्त थे और उन्होंने क्या क्या कठिनाई सहन की, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, भगवान नरसिंह, इनका जो जन्म, ये जो प्राकट्य हुआ, ये एक्चुअली हिरण्यकश्यप का जो भाई था, हिरण्याक्ष, इसका जब भगवान विष्णु ने वध किया था, क्योंकि उसने बहुत आतंक मचाया था और देवताओं को भी तंग करता था और सबको धरती पर हाहाकार किया था उसने, तो उसको भगवान विष्णु ने उसका वध किया था। और इसी वध के वजह से क्रोधिष्ठ होकर हिरण्यकश्यप, उसका भाई, क्रोधिष्ठ हुआ और उसने ठान लिया कि मैं भगवान विष्णु का मैं वध करूंगा, क्योंकि उसने मेरे भाई का वध किया है, उसका बदला लूंगा। ऐसा बल्कि वो तीनों लोग में देवताओं को, सभी को हैरान करता था। एक्चुअली देवता जो भी है, वो देवता थर थर कांपते थे हिरण्यकश्यप के दहशत से, इतना। और भगवान विष्णु की पूजा नहीं करने को देता था यह हिरण्यकश्यप। वो बोलता था मेरी ही पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ, ये विष्णु कौन है उसको मैं मानता नहीं, विष्णु भगवान नहीं है, मैं भगवान हूँ, ऐसा बोल के उनको दहशत करता था। तो कहने का मतलब है कि वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, वही है नरसिंह चतुर्थी। ये सतयुग में भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए स्वयं खंबे से प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया। ये स्कंद पुराण में इसका, सतयुग में स्कंद पुराण में उसका ये जो घटना घटी थी, सतयुग में घटी थी, लेकिन स्कंद पुराण में इसका पूरा उल्लेख हुआ है कि हिरण्यकश्यप राजा था, लेकिन उसने पूरी पृथ्वी आकाश पाताल तीनों जगह पे दहशत किया था और देवताओं को उसने बहुत तकलीफ देता था। देवताओं को, देवता उसकी पूजा करते थे और उसके आदेश पे ही चलते थे। और हिरण्यकश्यपु ने व्रत किया था, मतलब तप किया था, ब्रह्मा जी की पूजा कर और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। 10,000 साल का वो तप था, 10,000 साल का तप किया था उसने। वो पूरा एक जंगल में जाके बैठ के उसको पूरा उसके ऊपर मट्टी बिट्टी चढ़ के बाद में उसने ब्रह्मा जी का जो तप करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, आपको क्या चाहिए वो वरदान मुझसे मांगो। अभी देखिए, भगवान विष्णु के ऊपर तो कोई है ही नहीं और उनके बराबरी का तो कोई है ही नहीं, क्योंकि सृष्टि के रचयिता हो है, पालन करना और संहार करना वही उनके ऊपर है। और ब्रह्मा जी को उत्पन्न किसने किया? भगवान विष्णु जी ने अपने नाभि से किया, बराबर। तो
भगवान विष्णु से बढ़कर तो कोई है ही नहीं, लेकिन हिरण्यकश्यपु ये असुर दैत्य था और भगवान ऐसे असुर की कभी भक्ति में प्रसन्न होते नहीं, और उस वजह से ब्रह्मा जी की उसने जप किया, ब्रह्मा जी का तप किया। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने जब बोला कि आपको क्या वर चाहिए, तभी उसने कहा कि मुझे कोई दिन में नहीं मार सकता, कोई रात में नहीं मार सकता, कोई पशु नहीं मार सकता, कोई मनुष्य नहीं मार सकता, कोई पक्षी नहीं मार सकता, कोई पानी में नहीं मारेगा, कोई हवा में नहीं मारेगा, कोई धरती पर नहीं मारेगा, किसी भी शस्त्र से नहीं मारेगा, किसी भी अस्त्र से नहीं मारेगा। तो ये सब उसको वरदान में ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो उसको ये जो वरदान प्राप्त हुआ तो उसको उसकी शक्ति और बढ़ गई। मुझे तो कोई मारने वाला नहीं है, मैं तो अजरामर हूँ, मैं अमर हूँ, मुझे कौन मार सकता है। मुझे सब, ना कोई पशु मारेगा, ना पक्षी मारेगा, ना मनुष्य मारेगा, ना कोई, ना दिन में मारेगा, ना रात में मारेगा, ना हवा से मरेगा, ना कुछ नहीं मेरे को, मेरे जैसा कोई नहीं। और हर आदमी यही सोचता है मैं जीवन में आया हूँ तो मरने के लिए नहीं, माया कमाने के लिए और एंजॉय करने के लिए। तो हम तो मरने वाले। दिन में कितने लोग मरते हैं, लेकिन हम लोग किसी का उदाहरण लेते हैं? नहीं लेते हैं। वो आज मरा है तो कल हम लोग का भी नंबर आएगा, ऐसा कभी नहीं सोचते। हम लोग एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। अरे जीवन में आए हैं तो मज़ा करो, एंजॉय करो, क्या रखा है। लेकिन ये मूर्खता है। जीवन में आए हैं तो भक्ति करने के लिए, भक्ति में भगवान को प्रसन्न करने में जो मज़ा है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में जो मज़ा है, और भक्ति में संकीर्तन करने में जो मज़ा है, बाकी किस में मज़ा नहीं है। तो हिरण्यकश्यपु ने ये वरदान प्राप्त करने के बाद उसका आतंक और फैल गया। किधर? तीनों लोग, धरती आकाश पाताल। और लोग देवता वो तंग हो गए, और देवता तंग होके वो भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे रोने लगे, विनती करने लगे कि आप इस असुर से हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमारा जीना इसने मुश्किल कर दिया। हमें ना भक्ति करने मिलती है, ना कुछ सेवा करने में, कुछ नहीं, खाली इसकी सेवा में हमारा टाइम जाए। उसके बाद भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया, ठीक है मैं आपकी रक्षा करता हूँ। और उसके बाद उन्होंने वो उसकी जो पत्नी थी उसके गर्भ में प्रहलाद महाराज को दे दिया। तो प्रहलाद महाराज पहले से ही गर्भ में ही भक्ति प्राप्त किए थे नारद मुनि से। उसके बाद इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यपु क्या, ये जब पत्नी को बच्चा पुत्र होने वाला है ऐसा मालूम पड़ा, तभी उसको ये हिरण्यकश्यपु जैसा ही होएगा इसके लिए मारने के लिए उसको प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन नारद मुनि ने उसको बचाया। नारद मुनि ने कहा बाप के जैसा बेटा कभी नहीं होता है, उसमें कोई परिवर्तन होता है, और ये जो है वो भगवान विष्णु का भक्त है, और भक्त प्रकट होगा उसमें आपको तकलीफ नहीं होगा। इसी वजह से वो लोग रुक गए। तो हिरण्यकश्यपु को जब पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम प्रहलाद रखा। तो प्रहलाद ये भगवान विष्णु का एकनिष्ठ शुद्ध भक्त, मतलब एकनिष्ठ भक्त था। और वो हमेशा जब से मतलब पुत्र प्राप्ति हुई तब से वो भगवान विष्णु की ही आराधना में रहता था, भक्ति में रहता था, और हमेशा उसके मुंह से यही होता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र गाता था, मंत्र बोलता था, तो सबको अजीब लगता था ये विष्णु का मंत्र क्यों बोल रहा है, ये विष्णु की पूजा क्यों कर रहा है।
तो छोटा बच्चा है इसलिए बाप नज़रअंदाज करता था, देखता नहीं था। उसके माँ को बोलता था आप उसको समझाओ, आप उसको समझाओ, ये विष्णु मेरा दुश्मन शत्रु है, उसका नाम नहीं लेना। तो इस वजह से उसको भक्त प्रहलाद को एक जो शिक्षक थे उनके पास भेजा जाता था कि इसको शिक्षा दे दो कि हिरण्यकश्यपु का मंत्र बोले, विष्णु का मंत्र नहीं बोले। तो वो क्या करता था, स्कूल में जाता था, बैठता था, और स्कूल में जो असुर लोगों के जो पुत्र बच्चे लोग आते थे उनको भी वो यही बोलता था कि ये जो मास्टर जो सिखा रहे हैं वो गलत सिखा रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ये कोई भगवान नहीं है, ये एक राजा है, मेरे पिताजी है, लेकिन वो भगवान एक ही है। कौन? विष्णु, और वही पालनहार है सबके, तो उसका नाम लेना चाहिए। तो आप बोलो मेरे साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वो बच्चे पहले नाना बोलते थे, और उसके बाद ये जो बोलता था एकांत में पूजा करता था, मतलब मंत्र बोलता था, तो उनको भी लगने लगा कि इसका मंत्र अच्छा है, और वो भी बच्चे इसका मंत्र सुन के वो भी बोलने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उसके बाद में ये जब टीचर, जब शिक्षक जब उसको पढ़ाने को स्कूल में आए, उसमें वर्ग में आते थे, और वो देखते थे सब बच्चे वही बोल रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे तो हम जो सिखा रहे हैं वो तो किधर गया, अभी हमारी कोई खैर नहीं है, अभी हिरण्यकश्यप हमको भी दंड देगा। तो ये डर डर के भाग जाते थे। और बाद में एक दिन सबको बुला के हिरण्यकश्यप ने उनको पूछा कि आप क्या सिखाते हैं हमारे पुत्रों को। तो बोलता हम जो सिखाना है वो सिखाते, लेकिन ये तुम्हारा पुत्र सुनता ही नहीं, वो खाली ओम नमो भगवते वासुदेवाय करता रहता है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा तो इलाज नहीं है उसमें। और उसके साथ ये दूसरे भी बच्चे वही बोल रहे हैं। तो ऐसा बल्कि वो भक्ति का प्रचार करता था। कौन? भक्त प्रहलाद हमेशा भगवान के नाम का प्रचार करता था अपने आजू बाजू में हमेशा। लेकिन इसी के वजह से हिरण्यकश्यपु ने उसको उखड़ते तेल में डाला, लेकिन फिर भी उसको भगवान ने बचाया। बाद में उसने अपने सेवकों को कहा कि उसको पहाड़ से फेंक दो नीचे। उसने पहाड़ से फेंक दिया, फिर भी उसको भगवान ने बचाया। उसके बाद उसकी बहन जो अग्नि में प्रवेश करके उसको अग्नि में लेके बैठ गई, फिर भी भगवान ने उसको उधर से बिठाया। हत्ती के पैर के नीचे दिया, फिर भी भगवान ने प्रहलाद महाराज को बताया। उखड़ते तेल में डाला, फिर भी उसको भगवान ने बचाया। मतलब कितना भक्त जो होता है उसको कितना तकलीफ सहना पड़ता है, कोई मामूली चीज़ नहीं। भक्ति में शक्ति बहुत है, लेकिन उसको सहन करके जो भक्ति करता है वही सरस भक्त है। और भक्ति में कोई थोड़ा टेंशन आ गया, लॉस हो गया, और यार मेरा बहुत नुकसान हो गया, तो भक्ति नहीं करता है, तो भक्ति छोड़ के भाग जाता है। तो ये भक्त नहीं होता है, ये अभक्त होता है। स्वार्थ के लिए भक्ति में आता है, अपना फायदा हो गया तो भक्ति, नहीं फायदा हो गया तो छोड़ो। ये तो ऐसे भक्त सब भगवान शिव जी के होते हैं। और कृष्ण के जो, विष्णु के जो भक्त होते हैं, एकनिष्ठ, सर्वश्रेष्ठ और शुद्ध भक्त होते हैं, जो एकनिष्ठता से शुद्ध होकर भक्ति करते हैं। तो भगवान का नाम स्मरण, भगवान का, क्योंकि भगवान उनके आत्मा में स्वयं उसको बुद्धि प्रदान करते हैं ऐसे भक्त को, एकनिष्ठ भक्त में। तो प्रहलाद महाराज एक शुद्ध भक्त था, और वही वजह से जब उसने कहा कि अभी हैरान हो गया, तो एक दिन प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को कहने लगा, पिताजी ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर असर जीवों को भगवान ने अपने वश में कर रखा है। भक्त प्रहलाद अपने पिताजी को बोलता है, हिरण्यकश्यप को, कि
ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े जो चर अचर जीव है वो भगवान के ही, भगवान ने अपने ही वश में कर रखे हैं। वह परमेश्वर ही अपनी शक्ति द्वारा इस विश्व की रचना करता है, रक्षा करता है और संहार भी करता है। आप अपना यह जो भाव, अहंकार जो भाव है मैं भगवान हूँ, बल्कि इसको छोड़ो और मन को सबके प्रति उदार बनाओ। ये कौन बोला? भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप को बोला। आप सबके प्रति उदार भाव बनाइए, सबकी सेवा कीजिए और भगवान का नाम, विष्णु भगवान का जो नाम है उसका गुणगान कीजिए और आप भी भक्त बनिए। देखिए आपको कितना ना। ये जब सुना तो हिरण्यकश्यप का, हम लोग बोलते हैं ना मराठी में, तळपायाची आग मस्तकात गेली असं बोलतो। मतलब उसको इतना गुस्सा आया, उसने उसको बोला, वो सिंहासन से उठा और उसने कहा कि तेरा भगवान हर जगह पे है। उसने कहा ना, मेरा भगवान हर कण कण में मेरा भगवान है, हर जगह पे मेरा भगवान है और उसी का आप नामस्मरण करो। तो उसको गुस्सा आया, गुस्से में आके उसने कहा, हाँ तेरा भगवान इधर है, तेरा भगवान इधर है, तेरा भगवान इधर है। ये ऐसा करते करते खंबे पे जाके बोला, तेरा भगवान इसमें है, और खंबे को एक बहुत ठोसा मारा। खंबे में वो तलवार लेके सिंहासन पे उठ के उसने खंबे को जोर से गुस्सा मारा, और गुस्सा मारने के बाद उसी समय खंबे के भीतर से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। बोलो पूरो भगवान नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर सिंह का था। उन्होंने देखा यही मेरे भक्त को ज़्यादा तकलीफ दिया है, तो उसने क्षण मात्र भी उसमें गवाया नहीं। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को जांघों पर लेटा के उसके सीनों को नाखून से फाड़ डाला और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ये जो असुर लोग होते हैं और जो भक्तों को तकलीफ देते हैं, तो उनका भी यही हाल होता है। भगवान उनको भी किसी ना किसी अस्त्र शस्त्र या कोई उनका प्रॉब्लम करके उनका नाश करते हैं। तो कहने का मतलब ये असत्य के ऊपर सत्य की विजय है। जो जानबूझ के तकलीफ देते हैं जिनको, उनको भगवान बराबर बचाते हैं, और जो तकलीफ देते हैं उनको बहुत कठिन दुख देते हैं। तो कहने का मतलब है असत्य के ऊपर सत्य की जो विजय है, यही भक्त प्रहलाद के भक्ति से जहाँ अपने मालूम पड़ती है। और इसीलिए हमें भक्ति करने के वक्त हमारे मन में कोई इच्छा नहीं रहना चाहिए। तो जब भक्त प्रहलाद देखा उसको नाखून से हिरण्यकश्यप को फाड़कर उसकी जो अंदर की जो, मतलब भगवान नरसिंह भगवान इतने क्रोधिष्ट हो गए, देवता देख के भाग गई, लक्ष्मी उनकी पत्नी देख के भाग गई। नारद मुनि तो उधर लंबे चढ़े गए। नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज से कहा, प्रहलाद ये जो गुस्सा इनका है कौन कंट्रोल करेगा? कोई नहीं कर सकता है, खाली आप कर सकते हैं। तो आप उनके पास जाओ, आहिस्ता आहिस्ता जाओ और उनसे दंडवत करके उनको शांत करो। तो इतने क्रोधिष्ट होके सब हैरान देख के हो। बाद में प्रहलाद महाराज जाके बैठे। तभी प्रहलाद महाराज जब आए, नज़दीक आए, तब भगवान नरसिंह भगवान ने उनको नज़दीक किया।
नज़दीक करने के बाद उनको अपने जीभ से चाट लिया, उनके मतलब प्रेम से चाटने लगे, उसके मुंह को, पूरे बदन को इसे चाटने लगे और चाट के अपने नज़दीक सीने से लगाया और सीने से लगा के उसको प्रेम किया। तो यही भगवान का रूप है, क्योंकि भगवान अपने भक्त के ऊपर जैसा द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कुछ बोलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठा के उसके ऊपर मारने के लिए दौड़े। क्यों? तो भगवान हमेशा भक्त की रक्षा करने के लिए ही, इसीलिए भगवान बोलते हैं कि हमेशा मेरा जब कोई भक्त तकलीफ में होता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इसलिए कहा जाता है जिसको भगवान बचाते हैं उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको भगवान मारना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता। और इसीलिए हमें एक याद रखना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं। हमारे अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मैं भक्ति किसकी कर रहा हूँ? मैं कोई देवता की भक्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा हूँ, जो उनके लेवल में कोई नहीं, जो उनसे बड़ा कोई नहीं, जो सबके मालिक है, जो संहार भी करते हैं, सृष्टि का निर्माण भी करते हैं और सृष्टि को मतलब बचाते भी हैं। ऐसे भगवान मतलब तीनों लोग संभालना है, संहारना है और उत्पत्ति करना है, मतलब रक्षा भी करना है, रचना भी करना और संहार भी करते हैं, मतलब वही। और उनके नीचे सब देवता काम करते हैं नौकर की तरह। तो इसलिए हम अभिमान होना चाहिए, हम भक्ति में माला जप ज़्यादा करना चाहिए, भगवान के भक्ति भागवतम पढ़ना चाहिए, भगवद गीता पढ़नी चाहिए, तो और भगवान की आरती और संकीर्तन हमें बार बार करना चाहिए। और इसी वजह से हम तो नरसिंह भगवान ऐसे हिरण्यकश्यपु का वध करके आज के दिन में ही उनका प्राकट्य हुआ था। और ये कहा हुआ था ये उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में प्रहलाद कुंड है, यहाँ भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हुए। और नरसिंह भगवान का मंत्र है यही, ओम नमो भगवते तुभ्य पुरुषाय महात्मने हरिद्भूत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने, एक मंत्र है। और दूसरा है ओम उग्र उग्र महाविष्णु सकलाधार सर्व तोमुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। ये नरसिंह भगवान के मंत्र है। तो कहने का मतलब है हमें भगवान के, नरसिंह भगवान के अवतार पे हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जब भक्ति करते तो भगवान हमारे साथ रहते हैं। और उस वजह से हम कभी किसी के ऊपर संशय नहीं करना चाहिए, कभी किसी के ऊपर अहंकार, कभी किसी की चीज़ की लालसा, किसी के ऊपर क्रोध, किसी की ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। हमें भगवान के ऊपर पूर्णता विश्वास रख के भक्ति करना चाहिए, तभी भक्ति में प्रगति होती है, भक्ति में आनंद प्राप्त होता है और भगवान अपने भक्त की रक्षा बराबर करते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल।